हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज की कंप्यूटर क्लास में हम वर्डपैड के मेनूज के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था होम के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के सभी ऑप्शंस को हमने बारी बारी से विस्तार से सीखा था और समझा था। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इनके अंदर आने वाले विभिन्न ऑप्शंस के बारे में और व्यू मेनू को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्डपैड की ये खास वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी सारे ऑप्शंस कमांड्स की सही नॉलेज हो पाएगी। वर्डपैड प्रोग्राम को खोल लेते हैं। तो चलते हैं स्टार्ट बटन को और यहाँ से हम ऊपर से डायरेक्ट खोल लेते हैं। क्लिक किया हमने, अब ये प्रोग्राम खुल गया। कल हमने सीखा था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में पिछली वीडियो में, और अब सीखते हैं पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग और व्यू मेनू के बारे में। तो अब हम सीखते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाम टाइप करेंगे तभी इंडेंट और बुलेट स्टाइल्स और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें समझने में सरलता रहेगी। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रीय कंप्यूटर को टाइप कर लेते हैं और इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, बुलेट स्टाइल्स, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट्स और टाइप सेटिंग आदि को समझते हैं। तो ये नाम हमने टाइप कर लिया है, राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन, और अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं इंडेंट पे। तो ये हमारे सामने इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है, तो यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं। तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है राइट हैंड पे। अब इसको डिक्रीज करेंगे तो पीछे आएगा। इस तरह से हम इसको डिक्रीज करते हैं। तो इनको डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट कहते हैं। ये सेटिंग्स में काम आते हैं। और ये हमारा बुलेट्स है, इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। तो ये हमने बुलेट्स लगा लिया और इसको एंटर करेंगे और कुछ कोर्सों के नाम डालेंगे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिस्ट तैयार करते हैं हम नंबरिंग वाली। तो ये इस तरह की लिस्ट तैयार हो रही है बुलेट से। और ये हमने ADCA और यहाँ पे हमने PGDCA टाइप किया। और अब समझते हैं आगे के बुलेट्स को। तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसको और इस डाउन एरो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। और 1 2 3 यानी नंबरिंग वाले बुलेट्स आ गए हमारे सामने। और इसमें हम ABC लोअर केस यहाँ से लेते हैं, अब आप अपर केस ABC, और इसके बाद रोमन में ले लेते हैं लोअर। तो इस तरह से इसमें बुलेट्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। और इन सब बुलेट्स को हटाने के लिए हम इसको नन पे क्लिक कर दिए। यहाँ नन को क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स हट जाएगी। अब समझते हैं हम लाइन स्पेसिंग के बारे में। तो लाइन स्पेसिंग, ये लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए होता है। तो यहाँ पे 1.15 सेट होता है डिफ़ॉल्ट। इसको हमने 2 किया, तो यहाँ पे ये जो बीच की ऊंचाई, यही हमारी लाइन स्पेसिंग कहलाती है। तो इसको हम फिर से करते हैं 1.5, और इसको अब हम 1 करते हैं, और इसको अब हम 1.15 पे ही सेट कर देते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग थी, लाइनों के बीच की दूरी। और ये हमारा है अलाइनमेंट। ये 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। चारों के अपने अलग अलग काम हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सेंटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर को क्लिक किया, इसके बाद हमने राइट अलाइनमेंट को क्लिक किया, तो ये राइट पे साइड पे आ गया। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। जस्टिफाई का मतलब पैराग्राफ की पूरी सेटिंग की जाती है। आगे की सेटिंग, तो इस आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है, और इंडेंटेशन यहाँ पे लेफ्ट में 0 है। तो इसको हम 3 इंच सेट करते हैं। तो यहाँ हम 3 टाइप करके ओके करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पे आ चुका है। अब इसको हम पुरानी पोजीशन में लाने के लिए इसको हम 0 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 0 टाइप करके ओके कर देंगे, तो पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी पुरानी जगह पे आ गया। अब आगे हम चलते हैं स्पेसिंग पे। तो यहाँ पे 1.15 डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम 2 पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट की स्पेसिंग लाइनों के बीच में आ चुकी है। अब इसको हम फिर से चलते हैं और इसको पुराना सेट कर देते हैं 1.15। और अब देखते हैं हम यहाँ पे अलाइनमेंट भी हमारे सामने है। तो यहाँ से भी हम अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम सेंटर को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे सामने सेंटर पे आ चुका है। और यहाँ से भी हम लेफ़्ट करेंगे तो वही सेटिंग यहाँ से हो जाती है। तो लेफ़्ट किया तो हमने लेफ़्ट में आ चुका है। अब यहाँ से हम टैब्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा टैब स्टॉप पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे ये इंच है, तो हमने 2.5 इंच इसको सेट कर दिया। यहाँ पे सेट पे क्लिक किया और ओके किया। अब यहाँ से ओके करेंगे तो अब हम टैब का बटन कीबोर्ड से दबाएंगे, यहाँ क्लिक करके, तो डायरेक्टली ये 2.5 इंच पे सेट हो जाता है इस तरह से। अब ये सेट हो गया। अब हम चलेंगे उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और टैब्स को क्लिक करेंगे
अब यहाँ से हम इसको क्लियर ऑल कर देंगे तो हमारी सेटिंग जैसी थी वैसी नॉर्मल हो जाती है इस तरह से। तो ये थी ये पैराग्राफ्स के ऑप्शंस की सेटिंग्स। चलते हैं इंसर्ट पे और पिक्चर्स को समझते हैं। तो पिक्चर्स को हमने क्लिक किया। अब यहाँ से ये पिक्चर लाइब्रेरी है, यहाँ से हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया। अब हम पिक्चर्स डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और दूसरी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो चेंज पिक्चर से हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया तो पिक्चर्स हमारी चेंज हो चुकी है। और अब हम समझते हैं रिसाइज पिक्चर ऑप्शंस को। तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे 56 है, तो यहाँ से हम कोई एक टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 39 लिया और इसको ओके करेंगे तो 39 साइज़ का ये हमारा पिक्चर्स हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। पिक्चर्स डाउन एरो को क्लिक करके रिसाइज पिक्चर्स और यहाँ से हम 5 नंबर देते हैं इसको। तो यहाँ से हमने 5 दिया इसको, ये 5 किया हमने और ओके किया तो ये पिक्चर्स हमारा बहुत छोटा हो जाए। ये पिक्चर बहुत छोटी हो गई और इसको अब हम 80 पोजीशन देते हैं, 80 और ओके करेंगे इसको तो ये पिक्चर्स इतना बड़ा होगा। अब ये जो हमारे सामने कोने में ये हमें बिंदु दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमारा इस टाइप का एरो बनेगा। तो इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रा कर देंगे। अब इस टाइप से हम और इसको छोटा करेंगे तो यहाँ से ड्रैग करके ड्रा कर देते हैं। अब ये बन गया, इसको कट करते हैं और अब समझते हैं पेंट ड्राइंग ऑप्शंस को। तो यहाँ से हमारे सामने पेंट प्रोग्राम खुल चुका है। अब इसका काम ये होता है कि यहाँ पे जो वर्ड पैड में शेप्स वगैरह नहीं है, जो चीज़ें वो यहाँ से हम इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ से हम एक 90 अंश का कोण बनाते हैं, इसको ड्रैग करते हैं और अब प्रोग्राम को क्लोज करते हैं यहाँ से क्लोज बटन से। तो हम देखेंगे वर्ड पैड में 90 अंश का कोण बन के तैयार हो चुका है। अब इसको करते हैं कट और अब समझते हैं डेट टाइम को। तो यहाँ पे डेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं डेट टाइम से कुछ। तो यहाँ से हम कोई भी ये हम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे सामने करंट डेट टाइम पड़ चुका है। इसके बाद अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है। तो इसका काम ये होता है कि इस प्रोग्राम में हम दूसरा प्रोग्राम इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे एडोब एक्रोबैट है और इसमें अभी कुछ सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं और आप इसमें जिस प्रोग्राम को भी सेलेक्ट करना चाहेंगे वो प्रोग्राम आपके प्रोग्राम पे खुल जाएगा। तो यहाँ से इसको करते हैं कैंसिल और अब समझते हैं फाइंड रिप्लेस, यानी एडिटिंग में फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल। तो इसके लिए हमको कुछ मैटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम कुछ मैटर को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नाम टाइप करेंगे राष्ट्रीय और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके और पेस्ट करेंगे और जब मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें फाइंड करने में या कोई भी वर्ड या कैरेक्टर को ढूंढने में आसानी रहेगी। तो इसको हम करते हैं कॉपी और इसको हम कर लेते हैं, कॉपी किया हमने और अब यहाँ से हम करते हैं पेस्ट। पेस्ट बराबर क्लिक करते रहेंगे तो पेस्ट हो रहा है इस तरह से। इस तरह से इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट किया और सेलेक्ट ऑल करके इसको हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम कोई एक नाम टाइप करते हैं जिसे हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं RAAJ राज, नाम लिख दिया हमने और अब इसको हम फाइंड करेंगे। तो देखेंगे फाइंड ऑफ कमांड काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड को क्लिक करेंगे और तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा और फाइंड वर्ड में हम उस नाम को टाइप किया राज और जैसे एंटर करते हैं अब ये नीचे हमको राज इसने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये फाइंड ऑप्शन काम करता है। अब हम रिप्लेस ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ से हम जिसको रिप्लेस करना उसको सेलेक्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय को सेलेक्ट किया, अब रिप्लेस को क्लिक किया, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स सामने है। तो फाइंड वर्ड में राष्ट्रीय लिखा हुआ है, ना लिखा होता तो लिखना पड़ता है हमको। रिप्लेस विद में हम वो नाम लिखेंगे जो हमें इसकी जगह रखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा RCSM और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जितनी बार रिप्लेस करेंगे ये चेंज होगा और रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ ये पूरा चेंज कर देता है। तो ये था रिप्लेस ऑप्शन और अब करते हैं सेलेक्ट ऑल और यहाँ से इसको करते हैं कट, तो ये कट हो जाता है। अब हम व्यू मेनू को समझते हैं। तो व्यू को क्लिक करते हैं और जूम पे यहाँ पे जूम इन करेंगे। इसके पहले एक मैटर को लाते हैं। तो मैटर हमारे सामने आ चुका है, हम जूम इन करेंगे। जैसे जूम इन करेंगे इस पेज का साइज़ बढ़ता जाएगा जो स्टेटस बार में हमें दिखेगा और जूम आउट करेंगे तो पेज का साइज़ बराबर कम होता जाएगा। 100 कर देंगे तो पेज हमारा 100% सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं शो और हाइड पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, रूलर और स्टेटस बार। तो रूलर यहाँ पे हाइड हो चुका है, अब ये हमारे सामने फिर से आ गया। तो इसको हाइड एंड हाइड करते हैं। अब हम स्टेटस बार को देखेंगे, ये हमारे सामने दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा स्टेटस बार और जैसे वहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे वो आ जाता है। अब हम सेटिंग्स को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर रैप वर्ड रैप को क्लिक करते हैं।
यहाँ पर रैप टू रूलर पे पेज सेट है, इसको नो रैप करते हैं तो इसका रूलर वगैरह हट जाता है। और इसको हम रैप टू विंडो पे करेंगे तो भी रूलर नहीं आएगा। अब हम रैप टू रूलर को ही क्लिक करते हैं, यही डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा, आप यही सेट करके रखें, इसी में वर्क होते हैं ज़्यादा। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो अब यहाँ पे इंचेस को रूलर को सेट करते हैं, यहाँ पे इंच में रूलर आ गया है। अब यहाँ से हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो यहाँ पे नंबर सेंटीमीटर्स में रूलर सेट हो जाता है। पॉइंट्स में सेट हो गया, पॉइंट्स को क्लिक करने पे अब यहाँ पिक्सल्स पे सेट हो गया है, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट इंचेस पे ही रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रूलर की सेटिंग्स की जाती है। अब हम होम पे आते हैं और यहाँ से हम कुछ मीनूस को समझते हैं फाइल के। तो यहाँ से न्यू ओपन सेव एज, अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो यहाँ से हम इसको RCSM नाम से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में, यहाँ डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप में हम सेव कर लेते हैं। सेव को क्लिक किया, अभी फाइल हमारी डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है RCSM वर्डपैड, ये टाइटल बार में नाम लिख चुका है फाइल का हमारा। अब यहाँ से हम फिर से डाइन एरो को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम न्यू करेंगे तो नया पेज हमारे सामने आ गया। यहाँ से फाइल को खोलेंगे तो हम देखते हैं डेस्कटॉप में फ़ाइल है हमारी, तो डेस्कटॉप को क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ हम देखेंगे हमारी फ़ाइल नज़र आएगी, ये हमारी फ़ाइल है। इसको क्लिक किया, हमारी फ़ाइल खुल चुकी है। अब यहाँ से हम डाइन एरो पर क्लिक करते हैं और ये सेव एज, आगे हम इसके बारे में बता चुके हैं इस कमांडों के। अब ये प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। हर प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखें, उसमें सारी सेटिंग्स दिख जाती है। तो हम प्रिंट प्रीव्यू देखें और यहाँ से क्लोज प्रिंट को क्लिक करते हैं और अब हम चलते हैं यहाँ पे पेज सेटअप। तो यहाँ से पेज सेटअप करने के लिए यहाँ से हमारे सामने साइज यानी लेटर का पेज साइज है। अब इसको हम A4 साइज करना है तो यहाँ से हम A4 को चुनेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारा जो मैटर है ये A4 पेपर के साइज़ पे सेट हो चुका है। अब इसके बाद इसको हम डाइन एरो को क्लिक करेंगे और नीचे हम देखते हैं इसमें क्लिक करके, तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं तो इस प्रोग्राम से हम बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रोग्राम के सारे मेनू कमांड्स हमने समझ लिया है और आशा है कि आपको सारे समझ में आए होंगे। तो ये थी हमारी वर्डपैड की पूरी जानकारी, जिसको हमने 2 वीडियो में पूरा कवर किया। अब हम मिलते हैं कंप्यूटर के अगले महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।